इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा है। टाटा पावर के 1000 शेयर है 249 रुपए के भाव पर, फायदा हो रहा है, 265 के ऊपर भाव है। एक अच्छी तेजी भी यहां पर देखने को मिली है। क्या करना चाहिए गिरीश जी, यहां से किस तरह की चाल टाटा पावर की लग रही है आपको? देखिए, ऑलरेडी काफी एक्सपांशन मोड पे टाटा पावर चल रहा है। रिसेंटली आप ही के शो में बात भी हो रही थी टाटा पावर्स के एक स्टॉक का, एक एनालिसिस भी हमने करा था। तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, एक्सपांशन मोड पे चल रही है। 3-3.25 मेगावाट्स के ऑलरेडी प्लांट और इनके सोलर प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में रिसेंटली इंस्टॉल भी हो रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। अगर चार्ट्स में भी बात करी जाए तो 233-240 का एक सपोर्ट लेवल है यहाँ से, उससे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मेरा सपोर्ट जोन यहाँ से 230 का आ जाएगा। 230 के एक स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 275 से लेकर 310 तक का एक टारगेट है अगले 3 से 4 महीने के टाइम में। बिल्कुल, तो यहां पर नजरिया जो है वो पॉजिटिव आता हुआ गिरीश जी की तरफ से। अगले हमारे दर्शक जी सिंह हैं पुणे महाराष्ट्र से। जी सिंह, का सवाल पूरा नहीं हो पाया था। जी जी सर। सर मेरी दो क्वेरी थी। एक तो मेरे पास अदानी पावर के कोविड के बाद के 30 रुपए के 2000 शेयर पड़े और अभी भाव 380 है। क्या जबरदस्त फायदा हो रहा है सर आपको? बिल्कुल, थैंक यू सर। और दूसरा क्या, दूसरा शेयर कौन सा है आपको? HDFC बैंक के मेरे पास 500 शेयर पड़े हैं। जब HDFC बैंक का IPO आया था तब मैंने 100 शेयर खरीदे थे। उसके बाद डिविडेंड होके मेरे पास अभी 10 रुपए की वैल्यू समझो आ गई। ओके ओके, मतलब आप समझ लीजिएगा कि डिविडेंड वगैरह लेके ये फ्री में ही होगी आपके तो स्टॉक ये HDFC। बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए आप बताइए आगे, के मुझे किसी और में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंटिन्यू इसको रखूं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब क्या करना चाहिए? गिरीश जी क्या सलाह देंगे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? ये HDFC IPO के टाइम से होल्ड कर रखा है। अदानी पावर कोविड के पहले के समय का खरीद है। 6 महीने में ही देखिए 88% की तेजी आ चुकी है अदानी पावर में, महीने भर में 36% की तेजी। इन दोनों शेयरों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या करना चाहिए? क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या बने रहे दोनों ही स्टॉक में? पहले तो बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा लेवल हमने बाइंग लेवल देखा है, क्योंकि आई थिंक शायद जहां तक मुझे याद है ये बाइंग लेवल अभी तक तो मुझे मेरे पास किसी की तरफ से नहीं आया कि इस टाइप के कोई बाइंग लेवल हमारे पास आए हों। रही बात अब इनके होल्डिंग को लेके, तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर इनको पैसे की जरूरत नहीं है या इनको ऐसा नहीं लगता है कि किसी और शेयर में स्विच करना है तो रखे रहने दें। दोनों शेयर्स के फ्यूचर्स बहुत ब्राइट हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी एक्सपांशन मोड्स पर हैं दोनों स्टॉक्स। HDFC बैंक और HDFC का मर्जर की अपडेटेड ऑलरेडी है, ये पता ही है हमको। एंड HDFC बैंक की धीरे धीरे जो बुक्स हैं उनके फिजिकल प्रेजेंस है वो काफी तेजी से वो रिवाइज कर रहे हैं। तो HDFC बैंक में बने रहना चाहिए। पावर सेक्टर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे के पावर सेक्टर्स में काफी एक्सपांशन मोड चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफी प्रोग्रेसिवली काम कर रही है ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेके। तो दोनों स्टॉक्स में बने रहे। मेरा सजेशन तो नहीं होगा कि यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए, होल्ड करके रखें। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह नहीं मिलती हुई, यहां पर होल्ड करने की सलाह, आगे का नजरिया बेहतर। चलिए